एमपी ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, और इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी को। ठीक है, एमपी को स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं, शुरुआत से बिल्कुल। सबसे पहली कंडीशन यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं एमपी के इस फिजिकल वाले पोर्शन के अंदर कि एमपी का जो पार्ट है वो एमपी को मेन, अगर हम लोग बात करें तो एमपी आज के टाइम पीरियड में आप जब देखते हो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। किसका पार्ट है एमपी? तो भाई मैं यहां पे पहले लिख रहा हूं मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है ये तो पता है ना आप लोगों को। पेंजिया जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ था तो नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है उसका? गोंडवाना लैंड। अब मेनली एमपी को अगर बात करें हम तो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो एमपी का होता है उसका नेम है आपका सेंट्रल हाई लैंड। फर्स्ट कौन सा है? सेंट्रल हाई लैंड। तो सबसे पहला पोर्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट। सेंट्रल हाईलैंड के बाद में सेकंड जो पोर्शन आता है उसका नेम है सतपुड़ा मैकाल रेंज। सतपुड़ा मैकाल रेंज, क्लियर? तो सेकंड पोर्शन कौन सा आ गया आपके सामने? सतपुड़ा मैकाल रेंज। और थर्ड नंबर पे देखें तो सतपुड़ा मैकाल रेंज के बाद में तीसरा पोर्शन जो है वो तीसरे वाले पोर्शन का नाम है आपका ईस्टर्न प्लेट्यू, विच इज ऑल्सो नॉन एज बघेलखंड। क्लियर? तो ये तीसरा पोर्शन जो आता है वो तीसरे वाले पोर्शन का नाम क्या है आपका? बघेलखंड। तो ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एमपी को? 3 में। ठीक है, अब सबसे पहला ये जो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड वाले पोर्शन को 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका जिसका नाम है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, विच इज ऑल्सो नॉन एज मध्य भारत प्लेट्यू। हिंदी में बोल देते हैं उसको मध्य भारत प्लेट्यू, तो कई बार इंग्लिश में भी उसको नॉर्मली मध्य भारत प्लेट्यू बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका पोर्शन जिसका नेम है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू के बाद में थर्ड नंबर पे पार्ट आएगा कौन सा? नर्मदा सोन वैली का पार्ट। किसका पार्ट आता है? नर्मदा सोन वैली। मतलब यहां पर ये दोनों सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू है, लेकिन ये पोर्शन क्या है? वैली है। वैली जानते हो ना, 2 माउंटेन रेंज के बीच का जो हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ जब चला जाए तो वहां पे क्या बनता है? वैली। फोर्थ नंबर पे जो पार्ट आता है उसका नाम है आपका रीवा पन्ना प्लेट्यू, विच इज ऑल्सो नॉन एज विंध्यन कगारी स्ट्रेट। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे जो पार्ट है वो 5वें नंबर पे पोर्शन आता है जिसका नाम है बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा? बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो इस टाइप से हम लोग एमपी को मेन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? आपके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया इतना पोर्शन? कोई डाउट है इसको लेके? नो डाउट। चलिए अब सेकेंड नंबर पे अगले बात को हम देखें। अब सेकेंड नंबर पे कंडीशन यहां पर एक एमपी का मैप बना रहा हूं मैं। किसका मैप बना रहा हूं? एमपी का मैप। और इसी एमपी के मैप में अपन ये जितनी भी चीजें जो अपन लोगों ने डिस्कस की है ना वो सारी चीजें मैं यहां पर इस एमपी के मैप के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एमपी का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है और मध्य प्रदेश का लेटीट्यूड एक्सटेंड अगर आप देखें यहां पर तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर? अब 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से कहां तक जाता है? तो 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, मतलब 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड के बाद, लेटीट्यूड के बाद अब लॉन्गिट्यूड बताऊं तो यह आता है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से। कहां तक जाएगा? तो ये वाला पोर्शन होता है
82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक का पार्ट। क्लियर। अब यहां पे कंडीशन ये समझ लेना कि नॉर्थ में जो एमपी की डिस्ट्रिक्ट है, जो नॉर्थ में एमपी की डिस्ट्रिक्ट आती है जहां पर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये आता है आपका कौन सी जगह पे, मुरैना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यहां पे, मुरैना। और ये जो 21 डिग्री 6 मिनट का जो पार्ट है, ये वाली जगह कहां पे आती है, तो ये है कौन सी जगह पे आपकी, बुरहानपुर। कौन सी जगह पे है ये, बुरहानपुर। क्लियर। यहां पर वेस्ट में अगर देखें तो ये वाली जगह है आपकी अलीराजपुर। ठीक है। और ईस्ट में जो पोर्शन है ये आता है आपका कौन सी जगह पे, सिंगरौली। ठीक है। अब इस टाइप से जब आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो नॉर्थ टू साउथ एमपी की जो टोटल लेंथ है, कहां से, नॉर्थ से साउथ तक, तो वो नॉर्थ टू साउथ अगर देखो तो एमपी मिलेगा आपको 605 किलोमीटर। कितना मिलता है, 605 किलोमीटर। लेकिन अगर आप यहीं पे वेस्ट टू किस साइड जाओगे, ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जब आप जाओगे तो ये आपको मिलेगा 870 किलोमीटर। कितना मिलेगा ये, 870 किलोमीटर। ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ और ये कैसा हो गया आपका, वेस्ट टू ईस्ट वाला पोर्शन हो गया। समझ में आया इतना। अब एमपी का टोटल एरिया कितना है, तो एमपी का टोटल एरिया अगर देखें तो वो आज के टाइम पीरियड में है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है आपका, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। बट कुछ जगहों पर, कुछ जगह पे अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया आपको चेंज मिलेगा। अब चेंज मिलेगा मतलब क्या मिल जाएगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा 308,245 स्क्वायर किलोमीटर। अब भाई दोनों में से हम सही किसको माने, ऊपर वाला एरिया सही है या नीचे वाला सही है। तो देखो कंडीशन क्या है कि यहां पे आता है आपका एमपी स्टेट और इस जगह पे स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर यहां पर एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, क्या लिखा है, अनूपपुर। ठीक है। तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर किरार वैली आती है। कौन सी घाटी आती है, किरार वैली। ठीक है। तो किरार वैली वाले पार्ट में एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर को लेके क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। और इसी कारण से कुछ जगहों पर 45 बताया है, लेकिन हमारी जो एमपी गवर्नमेंट है वो इसका डेटा 308,252 स्क्वायर किलोमीटर बताती है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद अगली कंडीशन आती है कि भाई एमपी का जो पोर्शन है, यहां पे एमपी का पार्ट अगर देखें तो इस वाले पोर्शन में अब मैं जो वहां पे फिजिकल डिवीजन अपन ने किया था ना, उसी को यहां पे मैप में शो करेंगे आप। एमपी का मैप तो बना लोगे कि नहीं बन पाएगा, आंख बंद करके आंखें घुमाते रहना। ठीक है। हाथ जैसे जैसे घुमाते जाओगे वैसे वैसे अच्छा बनता जाएगा। बनाइए, रोटी बनाई नहीं बनाई, बस लड़के जैसे रोटी बनाए वैसी एमपी का मैप। अब यहां पे कंडीशन ये है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट आता है एमपी का, कौन सा वाला पोर्शन आता है आपका, नॉर्थ वेस्ट का। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का नाम है आपका सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। क्या नाम है इसका, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। क्लियर। ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के बाद में ये वाला पोर्शन आपको जो मिलता है यहां पर, ये पोर्शन और ये वाला पार्ट, इन दोनों का नाम है बुंदेलखंड। ठीक है। क्या नाम हो गया इसका, बुंदेलखंड प्लेट्यू। क्लियर। बुंदेलखंड प्लेट्यू के बाद में ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन का नाम है रीवा पन्ना प्लेट्यू। ठीक है। एक और नाम क्या है इसका, विंध्यन कगारी प्रदेश। ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पे पोर्शन आपको एमपी में देखने को मिलेगा ईस्टर्न प्लेट्यू, और ईस्टर्न प्लेट्यू का एक नाम क्या है, बघेलखंड। ठीक है। तो यहां पर बघेलखंड का पार्ट मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद में ये एमपी के अंदर यहां पर एक वैली है, ये वाला पोर्शन किसका है, एमपी के अंदर एक वैली है। और ये जो वैली वाला जो पोर्शन है, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है, इसका नाम है
नर्मदा वैली, और ईस्ट वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सोन। तो नर्मदा सोन वैली का पार्ट हो गया। क्लियर। नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ वाले पोर्शन का नेम है मालवा प्लेट्यू। ठीक है। और नर्मदा सोन वैली के साउथ वाला जो पोर्शन आता है, इसका नेम है आपका सतपुड़ा। और ईस्ट वाला पोर्शन अगर देखें तो ईस्ट वाले पोर्शन का नेम क्या है, मेकाल। तो वेस्ट में सतपुड़ा और ईस्ट वाले पोर्शन में क्या हो गया, मेकाल का पोर्शन हो गया। क्लियर है। अब अगली कंडीशन ये आती है कि सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का जो पार्ट है वो एमपी के टोटल लैंड पार्ट का 10.68% कवर करता है। कितना कवर करता है, 10.68%। ये जो बुंदेलखंड प्लेट्यू का पोर्शन है, ठीक है, कौन सा पोर्शन है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू एमपी के टोटल लैंड पार्ट का 7.7% कवर कर देता है। ठीक है। यहां पर कितना था, 10.68, यहां पर हो जाएगा 10 यहां पर कितना होगा, तो 10.38%। क्लियर। फिर बघेलखंड प्लेट्यू एमपी के टोटल लैंड पार्ट का 7% कवर करेगा। मालवा प्लेट्यू एमपी के टोटल लैंड पार्ट का 28% कवर करेगा। नर्मदा सोन वैली एमपी के टोटल लैंड पार्ट का 26% कवर करेगी। और सतपुड़ा मेकाल रेंज एमपी के टोटल लैंड पार्ट का 11% कवर कर देता है। ठीक है। तो लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी मालवा प्लेट्यू, और स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी बघेलखंड प्लेट्यू। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग यहां पर ये तीन चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को डिस्कस कर दी है। समझ में आ गया इतना पोर्शन, बना लो इसको, तीनों को बनाओ जल्दी फटाफट। सर जो परसेंटेज आपने बताया था उन सब का टोटल तो 100ये वाला फर्स्ट लाइन, चलो सेकेंड वाली बना लो।
हो गया, चलो लिखो इसको, नोट करो। फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ, मध्य प्रदेश is the part of oldest Gondwana land, oldest Gondwana land. Next point, Madhya Pradesh is a northern part of peninsular, Madhya Pradesh is a northern part of peninsular plateau. Its northern boundary is created, its northern boundary is created by plains of Ganga Yamuna. समझ में आ रहा है? एमपी की ये जो नॉर्दर्न बाउंड्री क्रिएट कर रहा है वो कौन सा प्लेन क्रिएट कर रहा है? गंगा यमुना। क्लियर? ठीक है, नॉर्दर्न बाउंड्री गंगा यमुना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे लिखना आप लोग, अरावली, अरावली इज इन वेस्ट प्लेन्स, अरावली इज इन वेस्ट प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ in east and Tapti Valley in south, ताप्ती वैली इन साउथ। क्लियर? तो भाई यहां पर ये क्लियर हो गया कि वेस्ट में यहां पर जो एमपी से जा रहा है वो कौन सी रेंज निकल रही है? अरावली। क्लियर? ईस्ट में क्रिएट कर रहा है यहां पे क्या आपका? छत्तीसगढ़ स्टेट। और इस वाले पोर्शन के अंदर यहां पे आपको कौन सी वैली देखने को मिलेगी? ताप्ती वैली का पोर्शन मिलेगा। क्लियर इतना? अब अगली इंपॉर्टेंट चीज समझना है यहां पर। नेक्स्ट में यहां पे लिख रहा हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई एमपी स्टेट की बात करें तो एमपी के बीच में से यहां से क्या निकलता है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने 23 डिग्री एंड हाफ, यही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां पर एमपी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो रन पैरेलल टू नर्मदा, मतलब नर्मदा रिवर के कैसे चल रहा है? ये पैरेलल चल रहा है। एमपी की 14 डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स यहां पे? एमपी की 14 डिस्ट्रिक्ट्स। एमपी की 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो किस पे आती है आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है। क्लियर? अब कौन कौन सी है 14 डिस्ट्रिक्ट्स? तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स को अब एक भैया ने कह दिया भोपाल, कोई दूसरा कह देगा ग्वालियर, किसी तीसरे ने कह दिया बुरहानपुर, चौथे ने कह दिया मुरैना। ठीक है? कई सोचते सोचते यहाँ पे बीच का जजमेंट लगाओगे। तो इससे अच्छा है कि एक ट्रिक याद रख लो। वो ट्रिक क्या है? रउआ राशि भौरासा दम जब कटनी उमरासा। तो रा से है आपका फर्स्ट नंबर पे रतलाम। कौन सा है? रतलाम। फिर ऊ से क्या है? तो ऊ से यहां पे आ जाता है आपका उज्जैन। उमरिया कहां आ जाएगा? इधर वेस्ट में। ठीक है? तो रतलाम, उज्जैन, र ऊ, फिर आ, तो फिर आ से क्या है? तो आ से है आगर मालवा, जो एमपी की नई डिस्ट्रिक्ट बनी। ठीक है? फिर इसके बाद में र ऊ आ, फिर रा, फिर वापस से रा आया, तो इस रा में क्या है? राजगढ़। कौन सा है? राजगढ़। ठीक है? तो रऊ आ, फिर इसके बाद में क्या हो गया? र ऊ आ रा सी, तो सी से क्या आएगा आपका? सीहोर। बड़ा चर्चा में चल रहा है इस समय सीहोर। ठीक है? फिर सीहोर के बाद में अगर देखें तो सीहोर के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा आपका? फिर भोपाल। तो यहां पर एमपी की कैपिटल आ गई भोपाल। ठीक है? फिर भोपाल के पास में मिलेगा क्या आपको? विदिशा। ठीक है? तो भोपाल, भोपाल के पास में
विदिशा, फिर विदिशा के बाद में तो भोपाल, विदिशा, तो क्या हो गया भ व रा, तो अगला आ जाएगा आपका रायसेन। क्या आ जाएगा रायसेन। ठीक है, तो रायसेन हो गया, रउआ, राशि, भवरा हो गया, फिर सा, तो फिर सा से आ जाएगा एक और क्या आपका सागर। ठीक है, तो रउआ, राशि, भवरा, सा, फिर दम, तो दम से क्या आएगा दमोह, फिर जब, तो जब से क्या आ जाएगा जबलपुर। ठीक है, दमोह जबलपुर, दम जब, फिर कटनी, तो फिर क्या आएगा एक और कटनी, फिर उमरा, तो उमरा से क्या आ जाएगा उमरिया। ठीक है, दम जब कटनी उमरा सा, तो सा से क्या आ जाएगा यहाँ पे शहडोल। तो इस टाइप से एमपी की कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गई आपकी 14। ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स किस पे आती है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखो आप पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट लिखना, फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स मध्य प्रदेश into 2 equal parts. Two equal parts and run parallel to Narmada. 14 districts of Madhya Pradesh, 14 districts of Madhya Pradesh situated, 14 districts of Madhya Pradesh situated on the Tropic of Cancer, on the Tropic of Cancer, Ratlam, Ujjain, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल। जबलपुर, कटनी, उमरिया और कौन सी जगह है शहडोल। ठीक है, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स किस पे आ रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही है। हाँ, ट्रिक लिखूं, ट्रिक लिख देता हूं, चलो यहाँ पे हिंदी में आएगी वो ट्रिक, है ना, र उ आ। ठीक है, रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब, कटनी, उमरा, सा। ठीक है, र से रतलाम, उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रा से राजगढ़, सा से सीहोर, फिर भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, फिर दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी, क्लियर है, उमरिया और शहडोल। ठीक है, अब तो क्लियर, ये हो गई कौन सी कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपकी 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इससे अपन। अब नेक्स्ट ये आता है कि एमपी के अंदर अब सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम लोग जिस प्लेट्यू को डिस्कस कर रहे हैं वो प्लेट्यू कौन सा है आपका, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू भाई बना कैसे, किस टाइप से यहाँ पर बनने की प्रोसेस है। अर्थ का यहाँ पर हम लोग अंदर का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। देखो,
अर्थ का जो सॉलिड फॉर्म में है, तो अर्थ का 200 किलोमीटर तक का पार्ट जो सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड। 200 किलोमीटर तक क्रस्ट जाता है, वेरी गुड। हाँ, ऊपर वाला पोर्शन क्या बोलते हैं? और उसके लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है? सेमी है, ठीक है। मतलब यहां पर सेमी सॉलिड बोल सकते हैं अपन उसको। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो अर्थ का पार्ट है, जो कितने किलोमीटर तक का पोर्शन है आपका? 360। ये वाला पोर्शन 360, ये 360 किलोमीटर तक का पार्ट कैसा है? सेमी सॉलिड फॉर्म में है। और ऊपर का जो पोर्शन है वो कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये ऊपर का 30 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है वो कहलाता है ना क्रस्ट वाला पोर्शन। तो अब कंडीशन क्या है कि ये वाला जो ऐसा पोर्शन है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये सी वाला पोर्शन। तो सी के नीचे वाला पोर्शन की यहाँ की जो प्लेट होती है, आपको पता ही होगा कि भाई उसकी प्लेट की जो मोटाई है वो कम होती है, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि ये कैसी प्लेट है आपकी? ओशनिक प्लेट है। और ये जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट ज़्यादा मोटी होती है और इसकी डेंसिटी कम होती है। ये जब आप लोग माउंटेन्स वगैरह पढ़ाए होंगे सर ने, तो उस टाइम पीरियड में बताया होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं इसलिए इस थ्योरी को लेके आया हूँ क्योंकि ये जो ऊपर का जो सॉलिड फॉर्म वाला जो पार्ट है, इस सॉलिड फॉर्म वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर गैप हो गई। समझिए आपके घर पे कोलगेट रखा हुआ है और उस कोलगेट का ऊपर का जो कवर है वो सॉलिड फॉर्म में है। रात में किसी ने आपके घर पे ब्लेड उठा के उस कवर के ऊपर मार दी, मतलब दरार कर दी, तो क्या होगा कि रात भर में अंदर का जो कोलगेट है वो धीरे धीरे प्रेशर से उसको गैप मिल गया, तो वो क्या होगा? बाहर की साइड निकलना स्टार्ट होगा। तो यहां पर भी ये सेमी सॉलिड फॉर्म का जो पार्ट है वो क्या होता है? बाहर की साइड आने लगता है। और बाहर की साइड आके इस वाले पोर्शन पे यहां पर क्या होगा? जमना स्टार्ट होगा, मतलब वहां पर जमना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ऊपर वाले पोर्शन पे आके वो तरल था, तो पतला होने के कारण क्या है? वो ज्यादातर दूरी तक फैलने लगा। और फैलने के बाद में जब वो ठंडा होगा, तो यहां पर जो आपकी रॉक्स बनेगी उसको बोलेंगे हम बेसाल्ट रॉक्स। कौन सी है? बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है। इग्नियस का ही तो आता है एग्जांपल, कौन सी आपकी? बेसाल्ट रॉक। और यहां पर जो बेसाल्ट रॉक्स बनेगी, उस बेसाल्ट रॉक्स को जब तोड़ेंगे, बेसाल्ट रॉक्स जब टूटती है, तो उससे जो सॉइल बनती है वो कौन सी है आपकी? ब्लैक सॉइल बनती है। क्लियर? ये थ्योरी समझ में आई आप लोगों को? अब कंडीशन क्या है कि जो मालवा प्लेट्यू है भाई, वो मालवा प्लेट्यू बना कैसे? तो इसी टाइप से मालवा प्लेट्यू बना है, इसी टाइप से मालवा प्लेट्यू बना है। जब आपका जो ये पेंजिया जब टूटा, तो उसके बाद में आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ये वाला पोर्शन देखते होंगे कि यहां पर देखो, ये जो मेडागास्कर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहीं पर आपकी इंडिया वाली प्लेट थी, ठीक है। और यहां से गुजरात का जो और महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ना, वो यहां से दूर की तरफ हटा। क्लियर? तो यहीं से वो लावा निकलना स्टार्ट हुआ अंदर वाले पोर्शन से, तो उसी से ऊपर वाले पोर्शन के अंदर आके जमना स्टार्ट हुआ। और इस तरह से यहां पर हमारे सामने अगर देखा जाए तो इंडिया के इस वाले पोर्शन के अंदर ये एक पूरा पोर्शन बन गया और इसको नेम दिया क्या? डक्कन ट्रेप। क्या नेम दिया इसको? डक्कन ट्रेप। क्लियर? अब ये पोर्शन तो हो गया पूरा डक्कन ट्रेप, लेकिन यहां पर एक रिवर आ गई, इस वाले पोर्शन के अंदर यहां पर एक रिवर आ गई। और ये जो रिवर है वो नॉर्थ में यहां पर एक रिवर है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। और उस नर्मदा के नीचे एक रिवर और आ जाती है जिसका नेम क्या है? सोन। कहां आ गई? यहां पे ताप्ती, ठीक है। सोन तो इस साइड जाएगी, है ना। तो नॉर्थ में कौन सी रिवर है? नर्मदा। और उसके नीचे कौन सी है? ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर की जो वैली है, किसकी वैली है आपकी? नर्मदा और ताप्ती रिवर की। वो नर्मदा और ताप्ती रिवर की वैलियों ने इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, इस नॉर्थ वाले पोर्शन के अंदर तो हम लोग काउंट करते हैं मालवा प्लेट्यू आ जाता है। कौन सा प्लेट्यू आता है? मालवा प्लेट्यू। और इधर वाला जो पोर्शन है इसको बोल देते हैं डक्कन ट्रेप। समझ में आई बात? तो डक्कन ट्रेप जैसे बना हुआ है उसी टाइप से बना है क्या आपका? मालवा प्लेट्यू। क्लियर? वॉल्केनो इरप्शन से। आगे समझ में? सेकेंड नंबर पे कंडीशन ये आती है कि ये जो मालवा प्लेट्यू का जो पार्ट है, इसको मालवा प्लेट्यू क्यों बोला? इसको चालवा भी तो कह सकते थे, मालवा ही नाम क्यों आया इसका?
और दूसरा भी तो कुछ नाम रख सकते थे, नहीं रख सकते थे? ठीक है, आपका नाम क्या है? यशोवर्धन। क्यों घर वालों ने यशोवर्धन रखा, कीर्तिवर्मन क्यों नहीं रख दिया? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, घर वालों को लगा होगा मेरे घर में यश आया है, यश की पूर्ति हुई, ठीक है, तो नाम रख दिया यशोवर्धन। समझ में आई बात? तो इसी टाइप से नाम रखने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अब इसका नाम मालवा प्लेट्यू क्यों रखा? क्योंकि अलेक्जेंडर इंडिया पे जब अटैक करने आया था, कौन आया था? अलेक्जेंडर। तो उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन के अंदर यहां पर एक ट्राइब रहती थी। क्या रहती थी? यहां पे एक ट्राइब। और इस वाले पार्ट के अंदर यहां पर जो ट्राइब थी, उस ट्राइब का नेम था मालव ट्राइब। ठीक है, जब अलेक्जेंडर आया तो आप लोगों को पता होगा कि तक्षशिला का जो किंग था जिसका नाम था आम्भी, उसने उसके साथ में ट्रीटी कर ली। आगे चल के वो जब पहुंचा कहां पर? पोरस, कश्मीर के राजा से, तो वहां पर पोरस ने झेलम रिवर के पास में उससे बैटल किया, फिर पोरस भी हार गया। तो वहां की जो ट्राइब थी, वो ट्राइब उस कंडीशन में अलेक्जेंडर के डर के कारण उस वाले पोर्शन को छोड़ दिया उन्होंने, और वो मालव ट्राइब इस वाली जगह पे आकर यहां पर रहने लग गई। और जब मालव ट्राइब यहां पर लंबे समय तक रही, तो उसी के कारण इस प्लेट्यू का नाम क्या हो गया? मालवा प्लेट्यू हो गया। क्लियर? जो कि एमपी के कितने परसेंट एरिया को कवर करता है? लगभग 28% पार्ट कवर करता है। क्लियर? अब मालवा प्लेट्यू के अंदर जो सॉइल मिलेगी, वो सॉइल कौन सी हो जाएगी? आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो यहां पर भाई ब्लैक सॉइल जो है वो मालवा प्लेट्यू के अंदर मिलती है। क्लियर? अब हम लोग जब रेनफॉल पढ़ते हैं, तो रेनफॉल में क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर यहां से इंटर करता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून। कौन सा मॉनसून इंटर करता है? साउथ वेस्ट। अब इस साउथ वेस्ट मॉनसून का एक पोर्शन यहां से आता है, जिसको हम लोग कहते हैं अरेबियन सी। क्या बोलते हैं? अरेबियन सी का पार्ट। मतलब यहां से आ रहा है जिसका नाम है अरेबियन सी। क्लियर? और सेकेंड यहां से इंटर करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। तो यहां पे आएगा जिसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल का पार्ट। क्लियर? अब इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून दो ब्रांच से, दो शाखाओं से आता है। एक हो गया यहां पे अरेबियन सी, और उस साइड में क्या हो गया आपका? बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले मालवा के अंदर जो आता है वो आपने पढ़ा हो तो यहां पर अरेबियन सी है। अरेबियन सी भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अरेबियन सी की यहां पर एक शाखा आती है जिसको हम लोग यहां से इंटर करती है, इसको बोलते हैं मुंबई। क्या बोलते हैं? मुंबई। तो ये मुंबई वाले पोर्शन, मतलब देखना कभी भी मालवा के अंदर जो किसान है, ठीक है, मेरी बात पे भरोसा ना हो तो एक बात करो, अभी 1 महीने के लिए मानसून आए, जब किसी गांव में चले जाओ इंदौर के आसपास में, और वहां पर जाके आप लोग देखना कि वहां पे किसान अनुमान लगाना स्टार्ट कर देगा कि मुंबई में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मुंबई में बारिश कब तक हो रही है। और जैसे ही उसको पता चलेगा कि भाई मुंबई में परसों बारिश हो गई, वो कह देगा बस 1-2 दिन में अपने यहाँ पे मालवा में पानी गिरने वाला है। क्योंकि यहां से मुंबई की जो शाखा आती है उसी के थ्रू एक तरह से सबसे पहले रेनफॉल होता है। कहां पर? वेस्टर्न एमपी वाले पोर्शन में। और वेस्टर्न एमपी में क्या आ रहा है आपका? मालवा। क्लियर? अब कितना रेनफॉल होता है? तो यहां पे इस मालवा वाले पोर्शन के अंदर सेकेंड नंबर पे कंडीशन कि इस मालवा वाले पोर्शन में 75 to 125 सेंटीमीटर क्या होता है आपका? रेनफॉल होता है। कितना रेनफॉल होता है? 75 to 125। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि इस मालवा वाले पोर्शन के अंदर रेनफॉल तो 75 to 125 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन इस वाले पोर्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि यहां पे क्लाइमेट कैसा है। तो मालवा का जो क्लाइमेट है उसको वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट कहा किसने? चाइनीज ट्रेवलर फाहियान ने। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान कब आया था? तो जब गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, और गुप्ता डायनेस्टी में किसका टाइम पीरियड चल रहा था आपका? चंद्रगुप्त सेकेंड। अरे मौर्य यहां कहां गया गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है, वो मौर्य डायनेस्टी का है। तो यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड जो था, सॉरी, विक्रमादित्य, उसके टाइम पीरियड में अगर देखें तो फाहियान आया, चाइनीज ट्रेवलर, और उस चाइनीज ट्रेवलर फाहियान ने यहां के क्लाइमेट को वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट कहा। क्यों कहा? वो गया नहीं था कश्मीर कभी घूमने, इसलिए मालवा का क्लाइमेट उसको अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है तुम लोगों को मालवा का क्लाइमेट?
क्या रीजन है, क्यों कहा उसने यहाँ के क्लाइमेट को? न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी रहती है, गर्मी नहीं गिर रही यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, मॉडरेट ज्यादा नहीं होती है, मॉडरेट, ठीक है। मतलब एक टाइप से ना तो यहां पे बहुत ज्यादा क्या होगी आपकी गर्मी होगी, मतलब कभी आप लोग समर में ग्वालियर चले जाओ, ग्वालियर में टेम्परेचर 45 डिग्री को क्रॉस कर देता है, कंडीशन ये हो जाती है कि गाड़ी की सीट पे वहां के लोग रोटियां बना लें, ठीक है। ठंड में चले जाओ तो ठंड के अंदर वहां पर शिवपुरी वाले पोर्शन में जाओ तो शिवपुरी वाले पोर्शन में कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट क्लास मस्त ठंड लगेगी आप लोगों को, लेकिन इतनी भी नहीं लगेगी कि बर्फ जमी हुई मिले, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस में नहीं जाता है कोई। अब वहीं पे कंडीशन बारिश में चले जाओ तो बारिश के अंदर अंदर आप पचमढ़ी जाओ, चेरापूंजी बोलते हैं एमपी का, मासीम राम चेरापूंजी के नाम से फेमस है, ठीक है। बारिश रेनफॉल ज़्यादा होता है, 199 से लेके कई बार तो 210 210 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाता है। लेकिन हमारे मालवा वाले पोर्शन के अंदर तीनों चीजें कैसी है, मॉडरेट है, इसीलिए ये वर्ल्ड का बेस्ट क्लाइमेट है। क्लियर। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मालवा वाले पोर्शन के अंदर किसकी बात कर रहा हूं यहां पे मैं, क्रॉप्स। तो अब मालवा में क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, तो मालवा वाले पोर्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन। लेकिन अब मालवा में कॉटन की खेती कम होने लग गई, क्यों होने लग गई भाई, क्योंकि कॉटन में मुनाफा कम है, ठीक है। धीरे धीरे लोग जो हैं वो कॉटन की खेती को छोड़ चुके हैं। आजकल कॉटन की खेती ज्यादातर निमाड़ वाले बेल्ट जो है ना एमपी का, उस निमाड़ वाले बेल्ट में हो रही है। निमाड़ में मिर्ची भी ज्यादा होती है और कॉटन भी वहां पे होता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है यहां पर हम कॉटन तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वीट, वीट के बाद में अगर देखें तो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के बाद में सोयाबीन। सोयाबीन से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि एमपी के अंदर जब हम इंडस्ट्री की बात करें तो एमपी का एशिया का लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट जो बंद है अभी, वो कहां पर आता है, आपके उज्जैन में, ठीक है। और सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है वो आपको मिलेगा कहां पर, इंदौर में। तो सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर और एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट कहां पे आएगा आपका, उज्जैन में आएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये है, क्रॉप्स हो गई, सॉइल हो गई, रेनफॉल हो गया, फिर इसके बाद में कितना पार्ट कवर कर रहा है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ऐसे तो 28%, लेकिन एमपी की 17 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एमपी की 17 डिस्ट्रिक्ट्स किसके अंदर आती है, आपके मालवा प्लेट्यू में आती है। मतलब 17 डिस्ट्रिक्ट्स एमपी की मालवा प्लेट्यू को कवर कर जाती है। क्लियर। कोई डाउट इस वाले पोर्शन में? नो डाउट, लिखो, करो नोट। This plateau was formed by the lava Deccan Trap rocks are found झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, आगरमालवा, राजगढ़, ETC डिस्ट्रिक्ट्स। सॉइल
सिंपल ब्लैक सॉइल, सॉइल कौन सी आएगी? सिंपल ब्लैक सॉइल इज फाउंड हियर। हो गया क्लियर? कौन सी सॉइल मिलेगी यहाँ पे मेन आपको? सिंपल ब्लैक सॉइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद में रेनफॉल। रेनफॉल कितना होगा? रेनफॉल यहाँ पे 75 टू 125 सेंटीमीटर, 75 टू 125 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर रेनफॉल के बाद में नेक्स्ट क्रॉप्स, कॉटन, कॉटन, व्हीट, ग्राउंडनट, और एक और इंपॉर्टेंट क्या है? सोयाबीन। ठीक है, ये जो है यहाँ की क्या है? क्रॉप्स है। ठीक है, क्लाइमेट में क्या लिखोगे? मॉडरेट। तो क्लाइमेट नोट कर लो यहाँ पे, क्लाइमेट कैसा मिलेगा आपको? क्लाइमेट मॉडरेट। ठीक है, चाहो तो आगे फाहयान के बारे में भी आप लिख सकते हो ताकि याद रह जाए आपको। क्लियर है? चलो कल करेंगे इससे आगे की क्लास में फिर अपन। कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो।